एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर जो है 33 है और जो चैप्टर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं। रिव्यू जो है, जो हमने पिछला लेक्चर में हमारा टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था दैट वाज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। इसी को एक दफ़ा हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, फिर इसकी एग्जांपल्स रह गई थी उस दिन, वो हम आगे करेंगे। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज़ द बॉन्ड or dative covalent bond which is formed when the bonded pair of electron it is donated by only one atom. The shared pair of electron जो होता है वो सिर्फ जो डोनेट करेगा उसमें एक एटम इन्वॉल्व होगा, वो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो डोनेट करेगा और दूसरा जो है उसके साथ शेयर करेगा। दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज़ नोन एज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड इन विच द shared pair of electron it is donated by only one atom. That type of bond is known as coordinate covalent bond or dative covalent bond. Then atom जो के electron pair donate करता है that atom is known as donor और जो accept करता है that atom is known as acceptor और इसको represent करते हैं by a small arrow. lone pair of जो atom lone pair donate कर रहा होता है उसकी तरफ से जो हम एरो लगाते हैं और एरो जो है ये किस तरफ से होता है? फ्रॉम डोनर टूवर्ड्स एक्सेप्टर। लोन पेयर ऑफ बल्कि इलेक्ट्रॉन पेयर वो एटम जो कि डोनेट कर रहा होता है उससे टूवर्ड्स रिसेप्टर जो कि एक्सेप्ट कर रहा होता है बाय स्मॉल एरो जो है वो यूज़ होता है फॉर रिप्रेजेंटिंग द कोऑर्डिनेट और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। देन व्हाट इज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? द नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन एन एटम दैट इज़ नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता उसको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसकी एग्जांपल हमने अमोनिया पढ़ी थी, इसको मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। नाइट्रोजन जो है इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर इसका 7 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में और 5 जो है आउटर मोस्ट में। इसको हम ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 और 5। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन जो है ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगी। नाउ यू कैन सी एक बॉन्ड पेयर ये बन गया दैट इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एक बॉन्ड पेयर ये बन गया और एक ये बन गया। तो ये अब किस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। दिस इज NH3, इसको बोलते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल। इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है यहाँ हम लिखेंगे। अब आप इसको देखें कि जब हाइड्रोजन ने इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इसका भी। जब नाइट्रोजन को देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन की 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। आउटर मोस्ट में जब इसने 3 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली 3 इलेक्ट्रॉन्स की तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के जो हैं वो इन्वॉल्व हैं बॉन्डिंग में, वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। इनको हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ not involved in bonding. That pair of electron is called lone pair of electron. ये लास्ट टाइम यहाँ तक हमने इसको किया था। अब हम डेटिव कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता किस तरह उसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे।
हमारी बुक में 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं, अमोनियम मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन है एंड द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। एग्जाम्पल्स ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन। वेरी कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, अलहदा से भी आ जाता है कि हाउ अमोनियम आयन इज फॉर्म्ड, उसमें आपने इसको ड्रॉ करना होता है। वी वे ड्रॉ आपको समझाऊंगी तो आपको साथ बता दूंगी, और अगर ये डिटेल में आता है लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपने ये वाली एग्जांपल भी देनी है और सेकंड जो अभी हम डिस्कस करेंगे वो भी देंगे। अब फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन कैसे होती है कि इसमें आप देखते हैं हम अमोनिया मॉलिक्यूल जो है NH3, ये अभी हमने डिस्कस किया है कि इसमें क्या होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसको अभी हम यहाँ ड्रॉ करते हैं नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 और 4 5। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल में और 5 आउटर मोस्ट में प्रेजेंट होते हैं। ये बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। पहले तो इसको आप समझ लें दोबारा। अब ये क्या बना हुआ है, इसको हम अगर लिखें तो ये होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको NH3, ये रिप्रेजेंटेशन है इसकी कि ये मॉलिक्यूल जो है ये कैसे बनता है कि नाइट्रोजन जो है वो 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना के अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। और ये बॉन्ड को मैंने ये सिंगल लाइन से दिखाया, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। अब जब इस तरह ये जो अमोनिया है इसके पास क्या मौजूद है, 2, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी कि ये नॉन बॉन्डेड पेयर है विच इज़ नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। अब क्या होता है जब इस तरह का मॉलिक्यूल इट कम क्लोजर टू H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन जो है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन भी बोलते हैं। क्यों, इसलिए कि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब इस हाइड्रोजन पॉजिटिव का मतलब ये है कि इट हैज़ लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है। नाउ इट हैज़ ओनली प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस एंड नो न्यूट्रॉन, इसलिए इसको प्रोटॉन भी बोलते हैं। बुक में वर्ड जो है प्रोटॉन का यूज़ हुआ है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन भी बोलते हैं इसलिए कि इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन था वो इसमें से रिमूव हो गया, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया और अब इसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है, इसकी वजह से हम इसको प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन भी बोलते हैं। अब आप ये देखें कि H पॉजिटिव का मतलब ये है कि इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो इसने लूज़ कर दिया है। नाउ इट्स शेल इज़ वेकेंट, इट हैज़ द स्पेस टू अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक शेल है जिसमें कि जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, इसके पास स्पेस है बट इट डज़ नॉट हैज़ इलेक्ट्रॉन्स। सो जब एक प्रोटॉन जो है इस तरह के मॉलिक्यूल के करीब आता है तो ये मॉलिक्यूल क्या करता है कि अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर करता है और कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको वैसे ही हम लिख लेंगे जैसे हमने वहाँ पे लिखा था, ये हाइड्रोजन के साथ ये जो हाइड्रोजन आयन है ये H पॉजिटिव। अब क्या होगा कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ इसको डोनेट करेगा। अब एट द सेम टाइम ये इसके साथ शेयरिंग हो रही होगी, लेकिन शेयरिंग में कौन इन्वॉल्व है, सिर्फ अमोनिया मॉलिक्यूल जो है वो अपना लोन पेयर जो है उसको शेयर कर रहा है विद हाइड्रोजन। यानी कि ये क्या हुआ, दिस वन इज़ दी डोनर और ये क्या हुआ, दिस वन इज़ दी एक्सेप्टर।
जो कि हमने पढ़ा था कि इसमें जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है उसको हम डोनर बोलते हैं, और जो एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ स्मॉल एरो, किस तरह से, डोनर से टूवर्ड्स दी एक्सेप्टर। सो अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन अमोनिया मॉलिक्यूल एंड प्रोटॉन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इस पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि इसने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ शेयर कर लिया है। सो होल मॉलिक्यूल के ऊपर हम लिखते हैं पॉजिटिव, जो कि यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ है इस जगह पे NH4 पॉजिटिव। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं NH4 पॉजिटिव। सो once the bond is formed there is no difference between the covalent bond and the coordinate covalent bond। जब बॉन्ड बन जाता है तो हम सिर्फ देखने से नहीं बता सकते, मतलब नज़र नहीं आता, लगता है कि ये कोवलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में डिफरेंस ये है द वे इन विच इट इज़ फॉर्म्ड। उसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है कोवलेंट बॉन्ड में। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम जो है वो डोनेट करता है और दूसरा उसके साथ शेयर करता है। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। सो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरी एग्जांपल जो है इसकी करते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। Formation of NH3 and BF3 मॉलिक्यूल। इसकी फॉर्मेशन जो है अब हम पढ़ेंगे। ये अमोनिया जो है ये पहले भी हमने डिस्कस किया 2 दफ़ा, फिर इसको दोबारा लिखते हैं। अमोनिया जो है ये किस तरह से बॉन्ड बनाता है, इसमें किस तरह से बना होता है, नाइट्रोजन, वन टू थ्री फोर फाइव। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। नाउ इट हैज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम कंसीडर करते हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ये भी एक मॉलिक्यूल है। बोरॉन जो है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 5। इसके जो इंटरनल शेल में K में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन 3 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से हमने शो कर दिया। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना शेल कंप्लीट करने के लिए, 3 इसके पास हैं, इसको 5 चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब ये क्या करता है कि फ्लोरीन के साथ ये फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स मैंने लिखे, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 होते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है 3 फ्लोरीन के साथ। तो इनके दरमियान क्या बन जाता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये देखिए एक बॉन्ड पेयर ये, एक बॉन्ड पेयर ये और एक बॉन्ड पेयर ये। इसको अगर हम यहाँ पे लिखें तो इस तरह से लिखेंगे BF 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तीनों फ्लोरीन का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर हम बोरॉन को कंसीडर करें तो आप देखें 1 2 3 4 5 6। इवन इसने कि तीनों अपने जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस शेल में उनको फ्लोरीन के साथ 3 फ्लोरीन एटम के साथ शेयर किया है, बट स्टिल इसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है। इट इज़ डेफिसिट इन इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इसने 3 को शेयर किया 3 फ्लोरीन के साथ, तो कितने हो गए 6, 1 2 3 4 5 6। स्टिल इट हैज़ अ शॉर्टेज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट ऑक्टेट। सो क्या होता है कि जब इस तरह का मॉलिक्यूल अमोनिया मॉलिक्यूल के करीब आता है तो अमोनिया मॉलिक्यूल में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर कर लेता है और इन डूइंग सो बोरॉन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाता है। ये देखें ये इसके साथ शेयर करेगा
और इसको हम ड्रॉ करेंगे। इसको मैं ब्लैक से ही कर रही हूँ जो, और ये कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं। अब ये वाला जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि अभी हमारा टॉपिक में हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं, नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन अब ये इसको किसको डोनेट करेगा, बोरॉन को, और ये क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। सो यहाँ आप बोरॉन बनाएं, फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये फ्लोरीन का 1 2 3 4 5 6, देन 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन के हमने 7 इलेक्ट्रॉन्स पूरे बनाने हैं और ये इसके साथ शेयरिंग करके ये बना रहा है। अब क्या होगा कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इसको डोनेट करेगा, डोनेट भी नहीं बल्कि करेगा, इसके साथ ये शेयर करेगा। अब इसमें क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है दिस इज़ कॉल्ड डोनर, और ये मॉलिक्यूल जो है ये क्या कहलाएगा, एक्सेप्टर। और बॉन्ड को हम शो करते हैं विद स्मॉल एरो फ्रॉम डोनर टूवर्ड्स द एक्सेप्टर। So this now a coordinate covalent bond or dative covalent bond is formed between ammonia molecule and boron trifluoride. Now in doing so अब क्या हुआ कि इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइट्रोजन का। अब बोरॉन जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, जब इसने इसका शेयर कर लिया तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर में रहेगा और ये क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा किसके दरमियान, NH3 और BF3 के दरमियान। सो दिस एग्जाम्पल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब ये अलहदा से भी आती है कि हाउ द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो आपने ये बना के दिखाना है। अगर शॉर्ट में आएगा यू जस्ट ड्रॉ, ये स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ करेंगे और 2 लाइन लिख दें कि अमोनिया जो है इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है विच इट डोनेट्स टू दी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। क्यों डोनेट करता है, बिकॉज sharing the 3 valence electrons, boron atom has still shortage of 2 electrons to complete its octet, so it share the lone pair of electron with ammonia ऑफ अमोनिया। अमोनिया का जो है इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर करेगा। क्वेश्चन ये भी आता है कि वाई बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इज़ डेफिसिट इन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो उसमें आप ये बताएंगे कि बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि ये शेयर करता है 3 फ्लोरीन के साथ, और इसके क्या बन जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स बाई 3 कोवलेंट बॉन्ड्स जो है ये बनाता है, बट स्टिल इट हैज़ अ शॉर्टेज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट शेयर अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अमोनिया, और ये फिर क्या बनाता है NH3 और BF3 टू बिकम स्टेबल। सो ये टॉपिक जो है हमारा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड का यहाँ पे फिनिश हो जाता है। एक दफ़ा इसको दोबारा देख लेते हैं कि व्हाट इज़ को क्या, अगर लॉन्ग में आता है, लॉन्ग में आएगा तो आपने पूरी डिटेल लिखनी है। कैसे लिखनी है कि व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज़ द टाइप ऑफ द बॉन्ड इन विच द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज़ डोनेटेड बाय 1 एटम ओनली। ऐसा बॉन्ड जिसमें के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ एक एटम डोनेट करे उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। और इसमें होता क्या है, द एटम विच इज़ डोनेटिंग इट्स शेयर्ड पेयर ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज़ नोन एज डोनर, और विच इज़ एक्सेप्टिंग द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ स्मॉल एरो फ्रॉम डोनर टूवर्ड्स एक्सेप्टर। फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज द नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ प्रेजेंट ऑन एन एटम दैट इज़ नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डेड पेयर जो कि किसी भी एटम पे प्रेजेंट होगा जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा उसको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद इसमें आपने एग्जांपल अमोनिया की देनी है और ये ड्रॉ करके आपने बताना है कि लाइक फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन हैज़ नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अमोनिया मॉलिक्यूल। अगर शॉर्ट में आता है व्हाट इज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आप डेफिनेशन लिखेंगे, साथ अमोनिया के एग्जांपल देंगे।
अगर लॉन्ग में हम आगे कंटिन्यू कर रहे थे, इसके बाद फिर लॉन्ग में आ गया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, तो फिर आपने उसमें 2 एग्जांपल्स हैं। एक तो है फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम मॉलिक्यूल और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इन NH3 एंड BF3 मॉलिक्यूल। जो अमोनियम है उसमें आपने बताना है कि NH3 जो है उसके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और वो उसको डोनेट करती है, उसको शेयर करती है किसके साथ, प्रोटॉन के पास। जब कोई हाइड्रोजन आयन उसके करीब आता है तो उसके पास हाइड्रोजन आयन जो है इट हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन, उसका शेल इनकम्प्लीट होता है, तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अमोनिया के की नाइट्रोजन के पास होता है उसके साथ वो शेयर करता है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और अमोनियम मॉलिक्यूल जो है वो बन जाता है। और दूसरी एग्जांपल जो है वो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड BF3 मॉलिक्यूल है, जिसमें क्या है कि बोरॉन जो है इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि वो शेयर करता है 3 फ्लोरीन के साथ। स्टिल इसके पास 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स के होने के बावजूद इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है जो कि ये अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ शेयर करेगा और क्या बनेगा, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। नॉन बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है वो इसके साथ शेयर करेगा और ये बन जाएगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। सो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। लॉन्ग में आएगा तो आप लोगों ने इसको कंप्लीट लिखना है, शॉर्ट में आएगा तो उसमें मैंने बताया था कि आपने डेफिनेशन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की, डोनर, एक्सेप्टर और साथ आपने कोई एग्जांपल दे देनी है। फॉर एग्जांपल द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन प्रेजेंट इन अमोनियम मॉलिक्यूल, या इसकी एग्जांपल सिर्फ एग्जांपल लिख दें, उसमें आप डिटेल्स नहीं लिखेंगे। और अगर आपको आता है व्हाट इज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उसमें भी उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल आपने इसकी बतानी है कि नाइट्रोजन पे प्रेजेंट होता है। और फिर हेडिंग लगाकर आपने ये जो अमोनियम मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन और इसकी जो है ये अलग से एग्जांपल्स देनी है अगर ये लॉन्ग में आता है। और अगर शॉर्ट में, जिस तरह से शॉर्ट में अगर हम कंसीडर करें तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर 2 लोन पेयर, नंबर 3 जो है फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम मॉलिक्यूल और नंबर 4 फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड BF3 मॉलिक्यूल। अगर आप ये 4 शॉर्ट याद कर लें तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा बोर्ड में आ चुका है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये इंशाल्लाह इजीली हो जाएगा। नोट्स में हेडिंग्स के साथ दिया हुआ है, इसमें कॉन्टीन्यूसली दिया हुआ है आपकी बुक में, तो वो इस तरह से लगता है कि जैसे बहुत मुश्किल है, हालांकि नहीं, आप खुद से उसकी हेडिंग बना लें, नोट से देख के बना लें या नोट से याद कर लें, इट विल बी ईजियर फॉर यू। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं अपना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इन पेज नंबर 64, पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसको हम स्टार्ट करते हैं। दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपने अच्छे तरीके से सुनना है। शॉर्ट में तो बहुत ज़्यादा आता है, लॉन्ग में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है और शॉर्ट में भी है बहुत आसान। जो आपने पढ़ लिया है सब कुछ उसी से रिलेटेड है, इसमें नया कुछ नहीं है। अगर आपका पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पेज नंबर 64। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड से। व्हाट इज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड, दोबारा इसको एक दफ़ा हम रिवाइज करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड इज़ द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ईच ऑफ द बॉन्डेड एटम। जितने भी एटम्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे उनकी म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम क्या, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड।
यानी कि जितना शेयर एक एटम का होता है उतना ही शेयर दूसरे का। अगर एक एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है तो दूसरा भी एक ही कंट्रीब्यूट करेगा। अगर एक एटम दो इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है तो दूसरा भी 2 करेगा, और अगर एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है तो दूसरा भी 3 ही इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा। इस तरह के एक बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड, विच इज़ फॉर्म ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द electrons between the bonded atoms. A non-polar covalent bond is the type of the bond which is formed between similar atoms, और इसको आप ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं सेम टाइप ऑफ एटम्स, सेम टाइप ऑफ एटम्स। ऐसा बॉन्ड जो कि एक तरह के एटम्स के दरमियान बनेगा, उस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल द बॉन्ड बिटवीन H2 Cl2, ये एग्जाम्पल आप इसमें देंगे कि इनके दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है ये क्या है? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब इसमें होता क्या है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, क्यों इसको बोलते हैं? कि अब जिस तरह से हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन एटम्स दे कम क्लोजर टुगेदर, ये हमारा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में हमने एग्जाम्पल डिटेल में पढ़ी थी। एक हाइड्रोजन जो है इसने ये इलेक्ट्रॉन है और इसका ये एक ही है, क्योंकि हाइड्रोजन के हाइड्रोजन का होता ही एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब इस तरह के 2 एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो क्या करते हैं? ये दोनों एटम्स ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और ये इनका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। और क्या किसकी फॉर्मेशन होती है? फॉर्मेशन ऑफ H2, या फिर इसको हम इस तरह से शो करते हैं। अब आप इसको देखें, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इसके दरमियान मौजूद है। अब इस हाइड्रोजन जो है इसके अंदर न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है और इसके न्यूक्लियस में भी 1 ही प्रोटॉन है। जिस फोर्स से इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, विद द सेम फोर्स ये हाइड्रोजन जो है इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एज ए रिज़ल्ट कि ये सेंटर में रहेगा, बिकॉज क्या है कि जो दोनों हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस हैं वो जब इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक ही फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, सो इट रिमेन्स इन द सेंटर। इट इज़ इक्वली शेयर्ड बाय बोथ द हाइड्रोजन एटम। ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इक्वली शेयर होगा इस हाइड्रोजन से भी और इस हाइड्रोजन से भी। तो कोई भी पोल जो है वो नहीं बनेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सेम इज़ द केस विद द क्लोरीन Cl। इसमें देखिए आप 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस क्लोरीन के भी 7 इलेक्ट्रॉन्स, इस क्लोरीन के अंदर 17 प्रोटॉन्स, इसमें भी 17। जितनी फोर्स से इस ये क्लोरीन एटम का न्यूक्लियस इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सेम फोर्स के साथ ये क्लोरीन एटम जो है का न्यूक्लियस वो इसको अट्रैक्ट करेगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एज ए रिजल्ट दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट रिमेन्स इन दी सेंटर। और ये क्या होगा? इक्वली शेयर्ड बाय बोथ एटम्स। Pair of electron is equally shared by both atoms. Such type of bond is known as non-polar covalent bond. इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? non-polar covalent bond. So अगर ये आपको डेफिनेशन आती है तो आप बताएंगे it is the type of the covalent bond which is formed between similar atoms। और कैसे बनता है? Due to the equal, because the shared pair of electron it is equally shared by both the atoms which are involved in the bonding। So ये इस तरह का जो बॉन्ड ये जो बॉन्ड होता है ये प्योर कोवलेंट बॉन्ड भी कहलाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्योर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर
कोवलेंट बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, प्योर कोवलेंट बॉन्ड जो है ये भी हम इसको कहते हैं। अब इसमें आ जाएगी दूसरी चीज़, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड ये क्या होता है, दिस टाइप ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड, the type of covalent bond which is formed between two different atoms. ये वो कोवलेंट बॉन्ड होता है जो कि टू डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनता है। अब इसमें क्या होता है, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन is not equally shared by both the atoms। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो इक्वली शेयर नहीं हो रहा होता। द एटम विच हैज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू या विच हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो क्या करेगा, शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा एज़ कम्पेयर टू दी अदर वन। एज ए रिज़ल्ट उसके ऊपर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाता है और टू पोल्स बन जाते हैं। इस तरह के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अभी ये आपको मुश्किल लग रहा होगा, इसकी हम एग्जांपल करते हैं तो आपको ये क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल फिर इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी आप यहाँ तक करें कि जो कि डिफरेंट के दरमियान बना और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वली शेयर्ड नहीं हो रहा होता। फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं हाइड्रोजन HCl की एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ा है। हाइड्रोजन इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और जो क्लोरीन है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये टू एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनके दरमियान क्या होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बन जाता है। अब इसमें होता क्या है, इसको मैं आपको दोबारा इसको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। H पॉजिटिव प्लस Cl 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब जो ये शेयरिंग होगी इसमें क्या होगा कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट शिफ्ट स्लाइटली टूवर्ड्स द क्लोरीन एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। इसकी रीज़न क्या है कि क्लोरीन जो है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू दी हाइड्रोजन। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, इसकी क्या रीज़न है कि क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसमें 17 प्रोटॉन्स हैं और 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसमें 1 प्रोटॉन है और 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब आप ये देखें जिसमें 17 प्रोटॉन्स हैं, इट मीन्स इट हैज़ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज, इट हैज़ मोर पावर, इट हैज़ मोर अट्रैक्शन for this shared pair of electron as compared to this hydrogen. As a result, this shared pair of electron it shift towards the chlorine as compared to hydrogen. अब क्या होगा कि shared pair of electron जो है ये क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा as compared to hydrogen because it has more electronegativity value as compared to hydrogen. electronegativity हम लोगों ने पढ़ी थी पिछले 3rd चैप्टर में, लास्ट टॉपिक था। The ability of an atom to attract the shared pair of electron towards itself is known as electronegativity. क्या होती है electronegativity? The ability of an atom to attract the shared pair of electron towards itself is known as electronegativity. वो सलाहियत किसी भी एटम की कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सके उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं।
क्या मतलब, क्यों इसमें ज़्यादा पावर है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है? बिकॉज इट हैज़ पॉजिटिव, मोर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव न्यूक्लियाई एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है और इसके न्यूक्लियस में 17 होते हैं। इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पावर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी एज़ कम्पेयर टू दिस हाइड्रोजन। अब एज ए रिज़ल्ट क्या होगा, इसको आप यूँ लिखें, इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन चूंकि शेयर्ड पेयर जो है वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो तो 2 पोल्स आर फॉर्म्ड, क्या बन जाते हैं? 2 पोल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज पोलर मॉलिक्यूल, और सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। मॉलिक्यूल में क्या डेवलप हो जाती है? पोलैरिटी। पोलैरिटी मींस कि इसमें पोल्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सो the type of covalent bond which is formed between 2 different atoms, the shared pair of electron, it is not equally shared by both the atoms. Such type of covalent bond is known as polar covalent bond। और एग्जाम्पल आप बताएंगे द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन HCl, और आपने इसको ऐसे ड्रॉ करके बताना है विद पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। जो दिस साइन इज नोन एज डेल्टा, और इसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। इसको हम पार्शियल क्यों बोलते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीट करेंगे। अभी आप सिर्फ इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल जो है उसको, जो मैंने बताया उसको देखें, इसको बुक से पढ़ें, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिर हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।